नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टुडे और आपके साथ मैं हूं रंजीना राय। चलिए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। प्रदेश की सरकार द्वारा शिप्रा नदी को शुद्ध करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। वहीं इंदौर की 13 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। उज्जैन की शिप्रा नदी में खान नदी के गंदे पानी को रोकने के लिए कच्चे मिट्टी के पुल बनाए जा रहे हैं। उज्जैन में पिछले दिनों साधु संतों ने शिप्रा नदी को शुद्ध करने के लिए रामघाट पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एक टीम बनाकर शिप्रा नदी का सर्वे करवाया। अब प्रदेश सरकार 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति के स्नान पर श्रद्धालुओं को शुद्ध जल देने का प्रयास करने में जुटी हुई है। अपन ये है 23 दिन का, 23 दिन हमने सोचा था 26 से लेके हमने 23 दिन अपने को मिल रहे थे रोकने के पानी। हाँ, तो अब अपन ये प्रस्तावित अपन ये है कि अपने पास और अपने पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है। और ये 21 दिन का हम लोग है ना, 5 दिन और 5 दिन एक्स्ट्रा हम है ना अतिरिक्त। हाँ, इतने दिन हमारे पास है पानी। और ये अब हम कर रहे हैं जो शनि पास मिट्टी का ये जो वहाँ बना रहे हैं, जो अपन चल रहा है, हमेशा बनता है, हमेशा बनता है ना, अभी चल रहा है। और ये शनि ये जो अपन ये दूसरा ये बना रहे हैं, ये जो खड़े हैं ये अपन नया इसका साइज क्या बना है? ये 6 मीटर हाइट है और 35 मीटर ऊंचाई है, 32 मीटर, मतलब करीब मतलब जो ये पर लास्ट में लगभग 5 मीटर ये 23 लाख का बनेगा। 23 लाख का बनेगा तो बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और ये जो राघव पीपला स्टोर में 0.6 मतलब अपन करीब बढ़ा लेंगे मिट्टी को, जो आप बोरी रख के बढ़ा देना। गाँव मासा में भी अपन ये बढ़ाएंगे। सरकार द्वारा हाल फिलहाल 2 कच्चे मिट्टी के पुल खान नदी में बनवाए गए हैं, जो राघव पिपलिया और त्रिवेणी संगम पर बनाया गया है। इसी का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने अधिकारियों से कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन पूछी। वहीं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि शिप्रा को शुद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दृढ़ संकल्पित हैं। अभी शिप्रा में खान नदी का गंदा पानी ना मिले, इसके लिए तो कच्चे पुल का निर्माण किया गया है। जल्द ही स्थायी हल निकाला जाएगा। मंत्री ने बताया कि शिप्रा को शुद्ध करने के लिए इंदौर की 13 फैक्ट्रियों को भी सील किया गया है, जिनसे गंदा पानी खान नदी में मिल रहा था। ये आज जो हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उनके आदेश पर शिप्रा का शुद्धिकरण हो। जो गंदा पानी चलकर इंदौर से आता खान नदी का, आपको बता दूं मैं संज्ञान में इंदौर द्वारा 13 फैक्ट्री हमने सील कर दी है, उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। और मुख्यमंत्री के आदेश पर मेरे विभाग के प्रमुख सचिव, नर्मला घाटी के प्रमुख सचिव और स्थानीय शासन के मनीष सिंह जी, सारे आले अफसर यहाँ आए थे। और उनका प्रयास है मुख्यमंत्री का, क्योंकि उज्जैन का महाकाल का एक राष्ट्र नहीं पूरे विश्व के अंदर एक अपना स्थान है। जब हमारी जिम्मेदारी है, हम सबका दायित्व है कि शिप्रा शुद्ध हो। आला अफसर सब आए हैं, हमारा प्रयास है कि इसका स्थायी हल किया जाए। एक विस्तृत बड़ी योजना बन रही है और उसी के संदर्भ में आज हम लोग आए हैं। ये जो अस्थायी 2 डैम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अस्थायी हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ये संकल्पित है कि शिप्रा का शुद्धिकरण का स्थायी हल किया जाएगा। सकारात्मक पहल की जा रही है, इसमें नतीजे बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। शिप्रा नदी को शुद्ध करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने काफी प्रयास किए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पानी आचमन योग्य नहीं रह पाता था, इसको लेकर संतों ने आपत्ति ली थी। अब तक नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को स्नान करवाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि इस पर स्थायी डैम बनाया जाए। खान का गंदा पानी आकर के उज्जैन की पवित्र शिप्रा के अंदर पानी आचमन के योग्य या स्नान के योग्य नहीं रह पाता था। इसके कारण से हमने सबने देखा कि पिछले समय संतों ने और बाकी श्रद्धालुओं ने आपत्ति ली। यही कारण है कि वो पानी जो था वो आमतौर पर पूरे वर्ष हमारा नर्मदा शिप्रा लिंक योजना से ही पानी शिप्रा जी का हमारा स्नान योग्य रहता। पिछला 2016 का कुंभ मेला भी उससे निकला था। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी सौगात दी थी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोबारा ये जो मावठे के कारण से बीच बीच में कच्चे डैम टूट जाते हैं और पानी की आवक बढ़ गई है। आज माननीय मंत्री जल संसाधन तुलसी सिलावट जी भी मौजूद है और हम भी मौजूद है। हमने जिला प्रशासन से ऊपर भी टाइट कराया कि गंदा पानी ना आए, जो फैक्ट्रियाँ छोड़ रही वो वहाँ शुद्ध करे या इस
के जो डैम है वो पक्के बन जाए ताकि भविष्य में कच्चे डैम से टूटने के बार बार झंझट खत्म हो जाए। हालांकि शिप्रा नदी पर अब तक कई बार कच्चे पुल बनाए गए हैं जो मावठे की बारिश में ही पानी के साथ बह जाते हैं। अब तक करीब 3 से 4 बार त्रिवेणी के पास कच्चा पुल टूट चुका है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक शिप्रा को शुद्ध करने के लिए ठोस योजना बनाती है। नागदा में कल बजरंग दल के नेता राकू चौधरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं नागदा के बाजार भी बंद हैं और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। राकू चौधरी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम के पश्चात अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में काफी लोग पहुंचे। अंतिम यात्रा के दौरान शामिल लोग नारे भी लगा रहे थे। उज्जैन के पास नागदा में बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी की बुधवार दोपहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही नागदा शहर का माहौल अशांत है। कल यहां दिन दहाड़े बजरंग दल नेता की हत्या करने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हत्या के तुरंत बाद बाजार बंद हो गए थे। वहीं गुस्साए लोगों ने क्षेत्र में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने वहां पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। राकू चौधरी की हत्या के कुछ समय बाद ही एक शख्स ने थाने पहुंचकर हत्या करना भी स्वीकार कर लिया था, जिसमें पुलिस उक्त युवक से पूछताछ कर रही है। बजरंग दल नेता राकू चौधरी की मौत अपने पीछे कई तरह के सवाल छोड़ गई है। कई अनसुलझे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। अभी पुलिस को इस बात का भी पता लगाना है कि यह हत्या वाकई थाने पर पहुंचे इसी शख्स ने की है या इसका असली मास्टरमाइंड कोई और है। नागदा में राकू चौधरी नामक युवक की हत्या कर दी गई है। जो जिस आरोपी ने गोली चलाई थी उसको राउंड अप कर लिया गया है। अभी पूछताछ चल रही है और अन्य कोई आरोपी इसमें शामिल होगा, किसी का षड्यंत्र होगा, हम उसे भी गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर है शहर का वो पूरी तरीके से नियंत्रित है। अभी पूछताछ चल रही है। जब तक पूछताछ पूरी तरीके से ना कर ली जाए हम किसी भी जो है तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाएंगे। पूछताछ पूरी होने के बाद ही किसी तथ्य की पुष्टि हो पाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल कल हुई बजरंग दल के नेता राकू चौधरी की हत्या के बाद आज पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद बजरंग दल के नेता की अंतिम यात्रा के लिए उसे शमशान ले जाया गया। यहां बजरंग दल नेता राकू चौधरी की शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अंतिम यात्रा के दौरान नागदा के अधिकांश बाजार बंद थे। शव यात्रा के दौरान लोग जय श्री राम के नारे लगाते जा रहे थे। शव यात्रा के दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर भीड़ का आलम देखते ही बन रहा था। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने अब तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है। राकू चौधरी को गोली मारने वाला तरुण झा उसी के घर के पास में रहता है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं एहतियात के तौर पर अन्य जगह का पुलिस बल भी नागदा बुला लिया गया है। थाना नागदा के अंतर्गत जो घटना हुई थी उसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहां पर एहतियातन पुलिस तैनात है और पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। उज्जैन के फाजलपुरा क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश छेनू उर्फ यूसुफ पर अवैध मकान के निर्माण को पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने एक बार फिर ध्वस्त कर दिया है। विभिन्न प्रकार के 50 केस कोतवाली थाने में दर्ज हैं। उज्जैन नगर निगम और पुलिस की सामूहिक कार्यवाही के बाद 50 से अधिक अपराध वाले छेनू का मकान को तोड़ा गया। गुंडा अभियान के तहत कोतवाली थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश छेनू उर्फ यूनिस बाबू डबल के मकान निर्माण को एक बार फिर तोड़ने की कार्यवाही की गई। कोतवाली थाना सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिस कोतवाली थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इस पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिसमें लूट का प्रयास, डकैती की योजना, हफ्ता वसूली, मारपीट, एनडीपीएस जैसे 50 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है, जिसको लेकर गुंडा अभियान के तहत आरोपी द्वारा बनाए गए अवैध मकान को तोड़ने की कार्यवाही की गई है। हालांकि पुलिस और नगर निगम की टीम ने कुछ दिनों पूर्व भी इसी मकान को तोड़ने की कार्यवाही की थी, लेकिन आरोपी द्वारा एक बार फिर मकान का निर्माण उसी जगह पर कर लिया गया था, जिसे आज नगर निगम की टीम द्वारा तोड़ा गया। वहीं फरार यूसुफ के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के सामने कई बार हाथ पैर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए नगर निगम के माध्यम से अवैध निर्माण पर हथौड़े चलवा दिए।
परिजनों का कहना है कि अगले महीने हमारे घर में शादी है, अगर सजा देना ही है तो जिसने अपराध किया है उसे सजा मिलना चाहिए। परिजनों को क्यों परेशान किया जाता है? फिलहाल यूसुफ फरार है, जिसके अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई है। छेनू उर्फ यूनुस पिता बाबू डबल ये कुख्यात गुंडा है, हिस्ट्री शीटर बदमाश, थाना कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गुंडा अभियान को जारी रखते हुए ये कार्रवाई आज की गई है। छेनू के विरुद्ध लगभग 50 से ऊपर अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं, जैसे डकैती की योजना बनाना, डकैती करना, हत्या का प्रयास, अवैध शराब बेचना, NDPS एक्ट और कई बार 3 बार इस पे रासुका भी लग चुकी है। इसलिए आज इसके अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उज्जैन के संत परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने वाले और अपशब्द कहने वाले संत कालीचरण का पक्ष लेते हुए आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहा कि संत को राष्ट्र दो तो नेता और अभिनेता को क्यों नहीं। स्वास्थ्य पीठाधीश्वर एवं अखाड़ा परिषद उज्जैन की पूर्व महामंत्री परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने संत कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संत कालीचरण की गिरफ्तारी महात्मा गांधी को अपशब्द कहने पर की गई है। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन पूरा देश आज यह जानना चाहता है कि जब मुलायम सिंह ने भारत माता को अपशब्द कहे थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो भगवा को आतंकवाद तक कहा था, और अभी अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हिंदुत्व की तुलना ESI से की थी, तब सब कहां गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आए दिन अनेक फिल्म अभिनेता देवी देवताओं पर आधारित कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। गौ माता को गालियां दी जाती हैं और उनका अपमान किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। अभी मुझे समाचारों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि संत कालीचरण जी महाराज पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको अंदर कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, इसलिए आपने उन पर तुरंत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। अच्छी बात है, लगाइए। लेकिन पूरा देश आज यह जानना चाहता है कि मुलायम सिंह जी ने तो भारत माता को ही डायन कहा था, दिग्विजय सिंह ने इस भगवा को आतंकवाद कहा, अभी अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हिंदुत्व की तुलना ISIS से की थी। आए दिन अनेक हीरो, अनेक अभिनेता देवी और देवताओं के ऊपर ऐसी पिक्चरें बनाते हैं जिससे समस्त हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। आए दिन गौ माता को गालियां दी जाती हैं, गौ माता का अपमान किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस धरती पर या तो इस राष्ट्र में सिर्फ महात्मा गांधी का ही सम्मान है? क्या इस भगवा का कोई सम्मान नहीं? क्या गौ माता का कोई सम्मान नहीं? क्या भारत के झंडे का कोई सम्मान नहीं? क्या भारत माता का कोई सम्मान नहीं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री का कोई सम्मान नहीं? और अगर है तो उन लोगों का अपमान करने वालों पर आखिर राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं लगा? महाकाल मंदिर में इन दिनों आम श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम हो गई है। लोगों का कयास है कि बार बार बदलती व्यवस्थाओं को लेकर ऐसा हुआ है, जबकि दिसंबर माह में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ बढ़ जाती थी। महाकाल मंदिर में इन दिनों आम श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखने को मिल रही है। इस बात को लेकर कई लोगों के कयास हैं कि दर्शन व्यवस्था में बार बार नए परिवर्तन करने के चलते श्रद्धालु भ्रमित हुए हैं। वहीं महाकाल मंदिर पुजारी राम शर्मा ने बताया कि बीते 2 दिनों में महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी कम देखने को मिल रही है। वैसे आने वाले 31, 1 और 2 जनवरी को काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। वहीं भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से गर्भगृह और नंदीहाल में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और सोमवार 3 दिन प्रायः छुट्टियां थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ी हुई थी। कल और आज से भीड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन कल 31, 1 और 2 इन 2 दिनों में 3 दिनों में काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर आना है। इस कारण से गर्भगृह की जो व्यवस्थाएं थी, जो पूजन के लिए आदमी गर्भगृह में 16 धोती पहनकर जाता था या नंदीहाल में आ जाता था, वो पूर्ण रूप से 3 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में भगवान महाकाल के भक्त आने वाले हैं। नए वर्ष का उत्साह का माहौल बना हुआ है, तो निश्चित रूप से ये कदम
व्यवस्थित है। उज्जैन के घटिया तहसील के ग्राम रातड़िया में करीब 1.25 बीघा जमीन को छुड़वाया गया है। करीब 2008 से सिविल न्यायालय में उक्त जमीन पर केस चल रहा था। आबादी की जमीन होने के चलते जिला पंचायत को यहां कब्जा दिलवाया गया है। वहीं कब्जाधारी पर भैरवगढ़ थाने में केस दर्ज है। उज्जैन जिले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गुंडों पर कार्रवाई करते हुए उनके मकानों को ध्वस्त करने में लगा है। इसी कड़ी में घटिया तहसील के ग्राम रातड़िया में परमानंद मसानी द्वारा जिला पंचायत की 1.25 बीघा जमीन पर करीब 20 साल से कब्जा जमाए हुए था, जिसे मुक्त करवाया गया। मसानी पर भैरवगढ़ थाने में कई प्रकरण भी दर्ज हैं। वहीं मसानी भैरवगढ़ थाने का स्थायी वारंटी भी बताया जा रहा है। घटिया तहसीलदार और भैरवगढ़ थाना पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर उक्त जमीन पर से अतिक्रमण हटाया और पंचायत को जमीन पर काबिज किया। घटिया तहसीलदार देव कुमार सोलंकी ने बताया कि यह जमीन आबादी की जमीन है जो पंचायत के द्वारा दी जाती है। इस जमीन पर 20 सालों से परमानंद मसानी द्वारा कब्जा किया हुआ था। मसानी 2008 में सिविल न्यायालय थे, उसके बाद भी इन्हें कोई स्टे नहीं मिला है, ना ही उनके पास से जमीन का पट्टा मिला है। यहाँ करीब 1.25 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिससे ग्रामीण जन बहुत ही खुश हैं। ये ज़मीन है आबादी की ज़मीन की और इसमें जो है परमानंद मसानी करके एक अतिक्रमक था। 248 में इसका प्रकरण पंजीबद्ध था 2008 से और ये काफ़ी समय से जो है सिविल न्यायालय में भी गए थे, पर सिविल न्यायालय से इनको कोई स्टे नहीं मिला था। इसमें जो है पालन में 248 के तहत इसको दर्ज करके ये अतिक्रमण हटाया गया। लगभग ये 1.25 बीघा जमीन है, 25 आरे के लगभग जमीन है जिसको अतिक्रमण मुक्त किया। दरअसल कब्जाधारी परमानंद मसानी पूर्व सुजान सिंह अकोला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने पूर्व में भी चक्र तीर्थ में कब्जा किया हुआ था, जहां से इसे हटाया गया था। वर्तमान में स्थान पर पार्किंग बनाई गई है। कार्यवाही के दौरान घटिया के एसडीएम, तहसीलदार एवं भैरवगढ़ थाना प्रभारी भी मौजूद थे। भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक के मुताबिक परमानंद मसानी भैरवगढ़ थाने का निगरानी शुदा बदमाश है, जिसका नाम गुंडा लिस्ट में भी है। आज की कार्रवाई के बाद शेष अतिक्रमण हटाने के लिए मसानी को 15 दिन की मोहलत दी गई है। 2008 से यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, उसके बावजूद का अभी निर्णय लिया गया एसडीएम तहसीलदार साहब ने कि अतिक्रमण हटाया जाए और आज अतिक्रमण हटाया गया और पंचायत को सुपुर्द की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने खाचौद महाविद्यालय में शिक्षक के न होने के कारण उग्र प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन जिले की खाचौद तहसील में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई खाचौद द्वारा आज महाविद्यालय में शिक्षक न होने से परेशान छात्रों ने प्रदर्शन किया। यहां शिक्षक न होने के कारण छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कई विद्यार्थी आसपास के गाँव से अपने निजी खर्चे से यहाँ आते हैं। शिक्षक नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इन विद्यार्थियों ने इस समस्या को लेकर अपनी विद्यार्थियों एवं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन लेने हेतु अपर तहसीलदार अर्पित मेहता एवं प्रभारी प्राचार्य शहनाज खान उपस्थित रहे। ज्ञापन के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मांग को उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। ज्ञापन वाचन किरण बैरागी द्वारा किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर अध्यक्ष प्रथम गौहर एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और अनुरोध किया कि महाविद्यालय में अविलंब अध्यापक की नियुक्ति के आदेश प्रदान किए जाएं, जिससे सभी विद्यार्थी शिक्षा का लाभ ले सकें। विद्यार्थियों की परीक्षा भी आने वाली है, जिससे विद्यार्थियों को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। माननीय महोदय खाचौद महाविद्यालय में आपके आशीर्वाद से विद्यार्थियों को सीट मिल गई है, लेकिन उनके अध्यापन के लिए प्राध्यापक नहीं है, जिनकी नियुक्ति की जाना अत्यंत आवश्यक है। खाचौद महाविद्यालय में आपके आशीर्वाद से विकास कार्य भी लगातार हो रहे हैं। अतः माननीय महोदय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे अनुरोध करती है कि महाविद्यालय में अविलंब प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा सके। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन भोपाल के अधिकारी जब ग्राम कायथा में किसानों के खेत में लगे टावर पर विद्युत लाइन डालने के लिए पहुंचे तो किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध को बढ़ते देखते हुए सरपंच ने नायब तहसीलदार को बुलाकर समस्या का समाधान करवाया।
दरअसल उज्जैन, देवास एवं सीहोर जिले में सतत विद्युत प्रदाय हेतु 400 केवी की आष्टा उज्जैन विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत आज मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारी ग्राम कायथा मल्लूपुरा के खेतों में आधम के। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ग्रामीण जन एवं कृषकों की भीड़ वहां जमा हो गई और विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कृषकों के बीच विवाद होने लगा। दिलावर सिंह ने नायब तहसीलदार सोनम भगत को मौके पर बुलवाया। मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार सोनम भगत ने मौके की नजाकत को देखते हुए पटवारी को सर्वे के आदेश दिए। साथ ही पहले किसानों को सूचना पत्र देने की बात कही, जिसके बाद खेतों में कौन कौन सी फसल है, फसलों के नुकसानी का आकलन कर सर्वे रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए। नायब तहसीलदार सोनम भगत के मुताबिक पहले जिनके खेत हैं उन्हें सूचना पत्र दिए जाएंगे, साथ ही नुकसानी का आंकलन कर कौन कौन सी फसलें लगी हैं इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर यहां काम शुरू किया जाएगा। देखिए, इस तरह की घटना मेरे सामने तो नहीं हुई है। मेरे पास विद्युत विभाग वाले जो साहिबान हैं आए थे, उनके यहाँ पे कुछ पोल्स गड़े हैं और इनको चूँकि ये राज्य शासन और केंद्र शासन का प्रोजेक्ट है, इस पर लाइनिंग को करना था। तो जब मैंने इसका पता किया तो जिनके खेत हैं किसानों को सूचना नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है और मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि आप पहले इनको एक सूचना पत्र दीजिए प्रॉपर। उसके बाद जिन खेतों में पोल्स गड़े हुए हैं, लाइनिंग जानी है, उसका आप सर्वे कर लीजिए और मौके पे जो फसल है, कौन सी फसल लगी है उस मान से, क्योंकि बाद में आपको नुकसानी का आकलन करना पड़ेगा और उनको मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें मूल कृषक भूमि स्वामी कोई और है, खेती कृषि कुछ और कर रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के कुछ विवाद बाद में उपजते हैं। तो कुल मिला के आज हम केवल अभी उन खेतों को चिन्हित कर रहे हैं जहाँ से ये प्रोजेक्ट का काम होना है, क्योंकि कई जगह पोल्स गड़ गए हैं, कई में पोल अभी इसमें गड़ने हैं। तो इनको चिन्हित करने के बाद प्रॉपर हर बिंदु की जांच के उपरांत ही हम ये काम शुरू। मेरे सामने अभी ये बात आई जब मैं यहाँ मौके पर आई हूँ, इसके पहले कोई सूचना मुझे ऑफिस में भी नहीं मिली। हाँ, विद्युत विभाग वाले मेरे पास ज़रूर पहुँचे थे कि हमें ये काम कराना है साहब और इसमें आपका हमको सहयोग चाहिए। तो मैं इसलिए आई थी कि दोनों पक्षों के बीच हम किसी भी पक्ष को अनदेखा ना करें और दोनों के विश्वास के साथ ये काम शुरू करें ताकि किसी का भी नुकसान न हो। दूसरी ओर इस मामले में किसानों का कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारी आज हमारे खेतों में खड़ी फसलों में काम करने के लिए आ गए हैं और इसका मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, जबकि पूर्व का मुआवजा भी हम लोगों को नहीं मिला है। देंगे आदेश आपको मैडम, तो बिल्कुल करो काम। खड़ी फसल में करो काम, कोई दिक्कत नहीं है। आदेश लेके आ जाओ आप, मैडम के पास मैडम आदेश देंगे, करो खड़ी फसल में। मैडम तहसीलदार और कलेक्टर ले आओ पावर, हमने कभी नहीं किया कुछ नहीं, हमको लाए आपको काम करना है। भाई साहब हो गया, बात करना है बात करेंगे, है ना, थोड़ा शांति से, और सबके काम नहीं, सबके काम। उज्जैन में दिन एवं रात का तापमान बराबर हो गया है। सर्द हवाओं के कारण दिन के तापमान में गिरावट आ गई है। वहीं गुरुवार को दिन का तापमान बढ़ते दिसंबर के निचले स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के कारण तेजी से बर्फबारी हुई है। अब हवाएं पूरब की ओर बढ़ने लगी हैं, जिसके कारण टेम्परेचर में और गिरावट आने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से शहर में ठंडी हवाएं चलने के कारण लोग दिन में अलाव जलाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं जो लोग सड़कों पर घूम रहे थे वह ऊनी वस्त्र पहने दिखाई दिए। उज्जैन में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात का तापमान 15.6 डिग्री रहा, जबकि मंगलवार को दिन का तापमान 8 डिग्री गिरकर 18 डिग्री पर आ गया। वहीं बुधवार की दरमियानी रात का तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इस वजह से दिन में भी रात जैसी सर्दी लगती है
मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन के तापमान की वजह से रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले में अब भी कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि बादल अभी दूर छाए हैं, पर बारिश की उम्मीद जिले में सभी जगह नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश के उत्तर भाग के ऊपरी हिस्से में चक्रवात सक्रिय है। इसके कारण बुधवार को प्रदेश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश, तेज हवा और ओले गिरने के आसार हैं। उज्जैन में कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, पानी भी गिरा है, यहाँ पर मावठा टाइप गिरा हैगा और आज भी काफ़ी ठंड लग रही है। हम लोग ज़रा जर्किन वर्किन देखने इधर आए हैं और काफ़ी गर्म चीज़ खाने की इच्छा हो रही है। बाकी मौसम बहुत अच्छा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। पर खाचरोद में पुजारी संगठन की बैठक संपन्न हुई। वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पर सहमति बनी। उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील में मध्य प्रदेश पुजारी महासभा एवं पुजारी संघ द्वारा तहसील के प्रमुख पुजारियों की बैठक श्री टाट महाराज आश्रम पर आयोजित की गई, जिसमें पुजारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मनोनीत न्यायालय द्वारा मंदिर एवं पुजारियों के संबंध में दिए गए निर्णय के संबंध में चर्चा कर प्रदेश स्तर पर आगामी कार्य योजना की जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर पुजारी महासभा अध्यक्ष नागेश्वर बैरागी ने बताया कि प्रदेश में कई जिलों में मठ मंदिरों पर शासन के वंश परंपरा आदेश के विरुद्ध प्रशासन द्वारा भूमाफिया प्रवृत्ति के लोगों की अवैध नियुक्ति की जा रही है। वहीं कृषि भूमि नीलामी प्रक्रिया पुनः शुरू की जा रही है, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर वंश परंपरा आदेश का धरातल पर सख्ती से लागू करने के संबंध में मांग की जाएगी। साथ ही पुजारियों को समस्त कृषक सुविधा उपलब्ध करवाने, प्रधानमंत्री आवास दिए जाने, खसरे में पुजारियों के नाम दर्ज करने, मंदिर संपत्तियों पर 1970 से पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर मंदिरों की जमीन का भौतिक सत्यापन कर पुनः देवस्थान के नाम दर्ज करने, शासकीय जमीनों पर बने मंदिरों के पट्टे दिए जाने सहित अन्य मांग के संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। उक्त अवसर पर महामंडलेश्वर रामगिरी जी की सहमति से नाथुदास बैरागी को समिति जिला अध्यक्ष और महंत अंबुपुरी गोस्वामी भैसोला को तहसील संयोजक मनोनीत होने पर उनका स्वागत कर वरिष्ठ पुजारियों का सम्मान किया गया। उक्त अवसर पर अध्यक्ष नागेश्वर बैरागी, महंत नारायण दास बैरागी पालना, जिला अध्यक्ष नाथुदास बैरागी बरखेड़ा, तहसील संयोजक अंबुपुरी गोस्वामी भैसोला, रविशंकर मोकड़ी, बालकृष्ण अवस्थी मीन, गोवर्धन दास पचलासी, राधेश्याम शर्मा लुसड़ावन, गोविंद माली, नागेश्वर कबीर पंथी कुम्हारबाड़ी, मुरलीदास नापाखेड़ी सहित अन्य पंडित पुजारी उपस्थित रहे। यह आज खाचरोद हमारे पुजारी संगठन की तहसील की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे ज़िले के भी पदाधिकारी शामिल हुए थे जी। और उसमें अभी हमारे यहाँ तहसील खाचरोद में संयोजक का था जी। तो जो गोस्वामी समाज की तरफ से हमारे अंबुपुरी जी बेसोला को संयोजक मनोनीत करा गया है और हमारे जो महाराज है रामगिरी जी डंडा वाले, उनके द्वारा अभी हमारे मेहनते नाथुदास जी बैरागी बरखेड़ा को जिले का अध्यक्ष इसमें पुजारी संगठन के लिए मनोनीत कराया गया। उसके संबंध में स्वागत और संगठन संबंधी चर्चा थी, उसके संबंध में मीटिंग रखी गई थी। आज के अंक में यही तक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए महाकाल टुडे के साथ।